वेलकम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूं CHO की मैराथन क्लास से। और दोस्तों आज के दिन की ये तीसरी क्लास है। टुकड़ों टुकड़ों में क्लास हो रही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है दोस्तों। तो पीडियाट्रिक्स की ये पूरी क्लास है। बस दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि आज पीडियाट्रिक्स पूरी नहीं हो पा रही, बट दोस्तों कल जो पहला लेक्चर होगा वो पीडियाट्रिक्स का पहले लेक्चर में ही अपन उसको पूरा करवा देंगे। क्योंकि एक टॉपिक और बच गया अपना बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि जल्दबाजी के चक्कर में उसको मैं आधा अधूरा छोड़ दूं। तो अपन अच्छे से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी ना करते हुए अपने पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कल पूरा हो जाएगा। बाकी अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अपन ने जितना किया है वो भी बहुत है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। इसमें अपन IMNCI के बारे में और कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड डाटाज हैं वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करें आज का सेशन। मेरा आप सभी से निवेदन है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का ये शानदार सेशन। पहला क्वेश्चन अपना है 1101 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब है 1100 क्वेश्चन नंबर 2। तो पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताना दोस्तों। पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सीवियर चेस्ट इंड्रोविंग, नेजल फ्लेयरिंग और ग्रंटिंग, ये सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे रेड अम्बलाइकस की जगह रेड हो जाना, पस ड्रेनेज फ्रॉम ईयर, ये होते हैं, ये लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट सीवियर जॉन्डिस किसे कहेंगे, येलो पाम एंड सोल को येलो हो जाना। सीवियर डिहाइड्रेशन किसे कहेंगे, लेथार्जिक कंडीशन हो रही हो, सीवियर के अंदर लेथार्जिक कंडीशन होगी। अनकॉन्शियसनेस, संकन्स आई, स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली। तो दोस्तों ये सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों सम डिहाइड्रेशन क्या होता है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबल, सम डिहाइड्रेशन में आता है। नो डिहाइड्रेशन कोई है नहीं, कोई सिम्टम नहीं होते। नेक्स्ट सीवियर परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है दोस्तों। तो डायरिया लास्ट 14 डेज और मोर, 14 दिनों से ज़्यादा टाइम तक अगर डायरिया हो रहा है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो सीवियर परसिस्टेंट डायरिया होता है। सीवियर परसिस्टेंट डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1109 क्वेश्चन, सीवियर डिसेंट्री किसे कहेंगे, ब्लड इन द स्टूल, स्टूल के अंदर अगर ब्लड है तो उसे सीवियर डिसेंट्री कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा 2023 में लिख दिया है मैंने इसके ऊपर, 101% 2023 में एक क्वेश्चन आने वाला है कि गुड अटैचमेंट ऑफ साइन ऑफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी न्यू बॉर्न को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो गुड अटैचमेंट क्या होगा, साइन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग गुड साइन क्या होगा। तो सबसे पहला देखते हैं चिन टचिंग ब्रेस्ट। चिन जो है, जो ठोडी है वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। माउथ वाइड ओपन, माउथ जो है वो वाइडली ओपन खुला हुआ होना चाहिए। ये यहाँ से पूछा जा सकता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लोअर लिप जो होता है दोस्तों, बच्चे में लोअर लिप जो टर्न होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ टर्न होता है, अंदर की तरफ नहीं होता, बाहर की तरफ टर्न होता है। मोर एरियोला विजुअल होता है अबो, ऊपर का जो एरियोला है बेबी के ब्रेस्ट के निप्पल के जो ऊपर का जो एरिया है वो मोर विजिबल होता है। तो ये जो अटैचमेंट है ये गुड अटैचमेंट होते हैं बेबी के। अगर IMNCI की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI के अंदर कुछ कलर कोडिंग्स होती है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेड कलर जो है या रेड बॉक्स जो है वो किसे इंडिकेट करता है, रेफरल को, हॉस्पिटल की ओर रेफर करना है पेशेंट को। येलो बॉक्स या येलो जो कोड है वो किसको इंडिकेट करता है, वो प्रोवाइड ऑल ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा दिए। ग्रीन जो है वो होम केयर को जो इंडिकेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ऊपर अपन ने पढ़ा था, चेस्ट इंड्रोविंग, क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लीजिए दोस्तों। नेजल फ्लेयरिंग्स, ग्रंटिंग, चेस्ट इंड्रोविंग, सीवियर। तो ये इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। तो इसमें ट्रीटमेंट में एम्पीसिलिन 100 mg पर kg, जेंटामाइसिन 3 mg पर kg और IM इसकी डोज अपने को देनी होती है। लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कोई रेडनेस हो रही हो तो उसको कोट्रीमोक्साजोल, अमोक्सिसिलिन
3 दिन तक उसको टेबलेट देते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए की फर्स्ट डोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1115 नंबर क्वेश्चन है ये, 1115 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब लगाते हैं? 9 मंथ पे लगाते हैं, विद मिजल्स के साथ लगाते हैं। और कितनी डोज होती है वो? 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी दोस्तों? 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है, 1 ml होती है। विटामिन ए की जो सेकंड डोज है वो 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml होती है, 16 से 18 मंथ पे लगती है। पीडियाट्रिक डोज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड 1 टेबलेट 20 mg आयरन और 100 mg फोलिक एसिड और या फिर 5 ml आयरन फोलिक एसिड की सिरप। सीवियर डायरिया का सिम्टम क्या हो सकता है? सीवियर डायरिया का सिम्टम होता है डिप्रेस्ड फोंटेनल अगर डिप्रेस्ड है, डी से डिहाइड्रेशन में होता है, और बल्जिंग फोंटेनल हाइड्रोसिफेलस में होता है। मैंने आपको पढ़ाया था। संकन्स फोंटेनल्स किस में देखने को मिलते हैं? डिहाइड्रेशन के अंदर। एस से संकंस, एस से सूखना डिहाइड्रेशन में होता है, पानी का बाहर निकल जाना, निर्जलीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। इसके अलावा बेसिलरी डिसेंट्री इज कॉमनली कोज्ड बाई, जो बेसिलरी डिसेंट्री है वो कॉमनली किससे कोज होता है? वो सिंगेला से होता है। मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर कोजेशन ऑफ डायरिया अमोंग चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन जो एजेंट होता है वो रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस। नेक्स्ट, WHO ORS पैकेट इंक्लूड, ये भी क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों 2023 के अंदर। WHO से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ORS से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। फुल फॉर्म क्या होती है ORS की, सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या क्या होता है दोस्तों ORS के अंदर? सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और डेक्सट्रोज या ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम। नेक्स्ट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज्ड विद इन, कि दोस्तों ORS को प्रिपेयर करने के बाद कितने घंटे तक यूज़ कर सकते हैं? 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल चाइल्ड क्लाइम स्टेयर, कि दोस्तों एक हेल्दी जो चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है, वो सीढ़ियाँ चढ़ना कब सीख जाता है? 2 साल की उम्र में चढ़ने लग जाता है। और 24 मंथ हेड कंट्रोल करता है इन्फेंट, वो 3 मंथ पे। और सोशल स्माइल जो है दोस्तों वो 2 मंथ पे या 8 वीक पर देखने को मिलती है इन्फेंट के अंदर। तो ये हो गया आज का ये सेशन। बाकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये, उस बुक्स के अंदर क्या क्या दिया है देख लो आप। गुड अटैचमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है दोस्तों। 2023 19 फरवरी को बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। चिन टचिंग ब्रेस्ट, देखो दोस्तों चिन जो है वो टच होनी चाहिए ब्रेस्ट के, चिन जो है वो ब्रेस्ट के टच हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। नेक्स्ट, वाइड ओपन माउथ, वो माउथ जो है वो वाइडली ओपन होना चाहिए। इस फोटो में तो दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों, माउथ जो है वो वाइडली ओपन होना चाहिए। लोअर लिप जो कैसा होना चाहिए? टर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ टर्न होना चाहिए। और मोर एरियोला विजुअल अबो देन बिलो द माउथ, तो ऊपर वाला जो एरियोला है वो ज़्यादा विजुअल होना चाहिए। तो ये इसके गुड है। इन्फेंट वेल अटैच है इसके अंदर और नॉट अटैच, इस पर वेल नहीं है अटैच। तो नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं इसमें? अब देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन है। अपन ने पढ़े भी थे कि लेथार्जिक होता है, अनकॉन्शियस होता है, संकन्स आई होता है, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, ये सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन है। सम डिहाइड्रेशन के रेस्टलेसनेस, इरिटेबल, संकन्स आई, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, नॉट इनफ साइन, नो डिहाइड्रेशन में कोई साइन नहीं होते। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायरिया लास्टिंग फॉर 14 डेज और मोर, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया होता है। ब्लड इन स्टूल, सीवियर डिसेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। वैक्सील वाइल मॉनिटर, ये यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो। वीवीएम की फुल फॉर्म पूछी थी, तो वैक्सील वाइल मॉनिटर होती है वीवीएम की फुल फॉर्म। और इसका यूज किस लिए करते हैं? दोस्तों, तो आप देखें इसका जो यूज है बहुत ही शानदार है। वीवीएम का यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो वीवीएम को पढ़ना सीखते हैं अपन। ये वायल्स है, वायल के बाहर ऐसा लगा रहता है। इसके अंदर क्या होता है? जो इनर स्क्वायर है, इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर स्क्वायर। तो इनर स्क्वायर अगर वाइट है, बाहर वाला अगर ब्लू है, तो इसको यूज कर सकते हैं। दिस इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर सर्किल। तो इफ़ द एक्सपायरी डेट हैज़ बीन पास्ड, यूज द वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एट द लेटर टाइम इनर स्क्वायर इज लाइटर देन सर्किल इफ एक्सपायरी डेट इज हैज़ नॉट बीन पास्ड,
तो इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों का कलर एक जैसा हो गया, इनर स्क्वायर मैच कलर ऑफ आउटर स्क्वायर, ये कलर जो है वो मैच कर रहा है एक दूसरे से, तो इसको यूज़ अपने को नहीं करना होता। और दोस्तों अगर इनर स्क्वायर जो होता है वो डार्क हो जाता है आउटर स्क्वायर से, तो भी इसका यूज़ नहीं करना होता। तो ये इसको मेजर करने के काम आता है। वैक्सीन की जो पोटेंसी है उसको मापने का ये काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा था। अब एक और बेहतरीन चीज़ आप सभी के लिए कि थर्मोसेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। थर्मोसेंसिटिव बोले तो वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट, हीट से सेंसिटिव होती है। कौन सी होती है? मोस्ट हीट सेंसिटिव टू लीस्ट हीट सेंसिटिव। इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। तो बीसीजी जो है दोस्तों, बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, फिर ओपीवी मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव है। ये मोस्ट बोले तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है बीसीजी, फिर ओपीवी मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी बिफोर उससे, और डीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी और जापानीज इंसेफेलाइटिस। इसके अलावा वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इन ऑर्डर मोस्ट सेंसिटिव टू लेस सेंसिटिव। अब फ्रीजिंग वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी मोस्ट सेंसिटिव होती है, फिर डीपीटी पे डीटी पे टीटी। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, ये वॉक इन फ्रीजर है। ऐसा होता है वॉक इन फ्रीजर, ऐसा होता है दोस्तों वॉक इन फ्रीजर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से -20 डिग्री होता है, वॉक इन फ्रीजर बोलते हैं। और ये आपने डीप फ्रीजर देखा होगा, आपने सीएससी पीएससी पर मिलता है देखने को अपने को। तो इसके अंदर डीप फ्रीजर के अंदर क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा दोस्तों ये ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये भी सीएससी पीएससी पर आपने देखा होगा। तो ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो होता है दोस्तों, ये देखने को मिलता है +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये होता है कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसके अलावा ये आपने देखा ही होगा जिसके अंदर आपने वैक्सीन पिलाई होगी, कोई वैक्सीन कैरियर होता है, वैक्सीन कैरियर होता है दोस्तों। इसमें 4 ये आइस बॉक्स होते हैं, 4 आइस बैग होते हैं इसके अंदर, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है +2 से +8। और ये कोल्ड पैक होते हैं, आइस पैक जिन्हें बोलते हैं। ये कोल्ड चेन हो गई। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओपन वायल पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ओपन वायल पॉलिसी डज नॉट अप्लाई, किस किस पर अप्लाई नहीं होती। ओपन वायल पॉलिसी जो होती है वो मीजल्स, बीसीजी और MMR, MBM याद रखना। ओपन वायल पॉलिसी MBM में जो है अप्लाई नहीं होती, मीजल्स, बीसीजी और MMR। इसके अलावा येलो फीवर, रेबीज और जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों किस पर अप्लाई नहीं होती, ओपन वायल पॉलिसी इन पर अप्लाई नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2023 के अंदर। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन डू नॉट हैव प्रिजर्वेटिव्स एट द एंड ऑफ सेशन 6 आवर विच अर्लीस्ट दिस वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। तो ये जो वैक्सीन होती है ये 6 सेशन खत्म होने के बाद 6 घंटे के बाद इनको क्या करना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। नेक्स्ट कुछ अपन देखते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, इंडिया के अंदर इवोल्यूशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आना कि EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 1978 में हुआ था। सबसे ऑथेंटिक डाटा है 1978। ई से 8 लास्ट में क्या आ रहा है, ई का मतलब हो गया यहाँ पर EPI, ई का मतलब 8, तो 1978 के अंदर कब आया था, EPI आया था। नेक्स्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 1985 में आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपन और क्या देखते हैं, हाँ 1986 में क्या आया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन 1986 में आया ये प्रोग्राम। इसके अलावा इसमें कवर करते हैं इन्फेंट को 0 से 12 मंथ, 1 साल के बच्चे तक को, 0 से 1 साल के बच्चों को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1992 में क्या आया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, CSSM की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, 1992 के अंदर आया दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट RCH फर्स्ट कब आया, 1997 में। RCH फर्स्ट आया 1997 में। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आया दोस्तों।
वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा सेशन दे रहा हूँ आपको, दिन रात आप सभी के लिए लगा रहता हूँ। मैं अपना काम तो करता ही नहीं हूँ, सारा का सारा आप सभी के लिए, आप सभी को सिलेक्शन करवाने के लिए लगा रहता हूँ। और मेरे कोई काम नहीं है दोस्तों, प्रॉपर मैं किसी को टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, किसी को भी नहीं दे पा रहा हूँ, पर्सनली किसी को टाइम दे ही नहीं पा रहा, ना घर वालों को ना किसी और को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक ही मकसद है आप सभी को CHO बनाना, और मेरा ये मकसद मैं पूरा करके रहने वाला हूँ। नेक्स्ट NRHM कब आया था? 2005 में आया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। NRHM को वापस NHM में कन्वर्ट किया था 2013 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मिशन इंद्रधनुष कब आया दोस्तों? 2014 के अंदर आया मिशन इंद्रधनुष। इसके बाद वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी वैक्सीन आती है? UIP प्रोग्राम में तो BCG आती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए एक बार, बैसिलस कैलोमेटेग्यूरिन, BCG आती है। नेक्स्ट और कौन सी आती है दोस्तों BCG के अलावा? DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस टॉक्सोइड, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, हेपेटाइटिस B, टिटनस टॉक्सोइड, TT, जापानीज इंसेफेलाइटिस और हिब कंटेंट पेंटावेलेंट। जैसे DPT, हेपेटाइटिस B और हिब पेंटावेलेंट के अंदर कौन सी वैक्सीन होती है? DPT होती है, हेपेटाइटिस B होती है और हिब वैक्सीन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीनेशन अंडर UIP के अंदर कौन कौन से डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस B, जापानीज इंसेफेलाइटिस। और जापानीज इंसेफेलाइटिस कॉमनली नोन एज ब्रेन फीवर भी कहते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस को ब्रेन फीवर भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया कोज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। नेक्स्ट, ये था दोस्तों आज का सेशन। आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको राजस्थान CHO के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है तो ये 7 पेपर की टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन पेपर आपको मिलने वाले हैं। ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। 7 मेजर मॉक टेस्ट, जिसमें से एक राजस्थान GK का कंप्लीट पेपर रहने वाला है 100 क्वेश्चन का, मात्र 51 रुपये के अंदर। आज 2 पेपर हो चुके हैं दोस्तों, और कल इसका तीसरा पेपर है। तो जब अभी टाइम है, ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। और ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो दोस्त घबरा रहे हैं, जिनको एंजाइटी फील हो रही है, एंजाइटी फील ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करने से आता है, ना कि थ्योरी पढ़ने से। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, टेस्ट सीरीज जितनी बार इसको रिपीट कर सकते हो करो, देखो याद करो। अब दोस्तों आपको मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने आपको बोला था 12 फरवरी को आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ऑलमोस्ट मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और बचा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम RBS के, उसको मैं कल करवा दूंगा दोस्तों। आज एक टॉपिक बचा है, इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में मैं नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास 4-5 दिनों का, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। रिवीजन चालू कर देंगे कल से अपन, कल शाम की सेशन से जो है दोस्तों रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, घबराए नहीं, टेंशन मत ले। आपने जो पढ़ा है उसी में से ही पेपर आने वाला है। जैसा पेपर 2020 के अंदर आया था, सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा लेवल रहने वाला है पेपर का। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर घबराहट हो रही है तो ये ह्यूमन नेचर है, आपको सबके साथ हो रही है, आप अकेले नहीं हो। ये आपके साथ नहीं दोस्तों, ये मेरे साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती थी और अभी भी मेरे हो रही है कि आप सभी का पेपर है। घबराहट मुझे भी हो रही है, लेकिन मुझे तो कॉन्फिडेंस है अपने पढ़ाए हुए पे, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर की। मैंने जो सिलेबस आपको करवाया है दोस्तों, ऐसा शानदार सिलेबस आपको किसी और कोचिंग वाला नहीं करवा सकता, क्योंकि दोस्तों हम वो पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा, और दूसरे कोचिंग वाले तो अपने नॉर्थ सेट लेवल की चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से तैयारी करो, टॉपिक जो सिलेबस में है वही पढ़ो, उसी से क्वेश्चन करो बार बार। मैंने टॉपिक की वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से टॉपिक है, तो आप उसको फॉलो करें दोस्तों। और अच्छे से अब मन लगाकर दिन में 8-10 घंटे मस्त पढ़ाई करें, नींद पूरी लें,
नींद ज़रूरी है दोस्तों, कंप्लीट नींद आपको लेनी है, चाहे दिन में सो चाहे रात में, लेकिन सोना ज़रूरी होता है। ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखो। आपने जो पढ़ा है और राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी ने जो आपको पढ़ाया है वो सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाए हुए में से 100% आएगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उतना ज़रूर आएगा जितने से सिलेक्शन हो जाएगा, उतना ज़रूर आएगा पढ़ाया हुआ जितने में से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं फिर कल सुबह के शानदार सेशन के साथ। आज अपने 3 सेशन हो गए, छोटे हुए हैं लेकिन दोस्तों बहुत गजब के सेशन हुए हैं। अभी आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों, आप फीडबैक देने के लिए कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट से मुझे पता चलता है फीडबैक कैसा आ रहा है, आपके कमेंट से ही पता चलेगा दूसरों को भी कि कैसा पढ़ाई हो रही है इस चैनल के ऊपर। तो ये आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपका अपना चैनल है, और मैं भी दोस्तों आपका ही छोटा भाई, बड़ा भाई, आप मेरे को जो मानो मैं आपका ही हूँ दोस्तों, और आपका ये चैनल है। तो प्लीज़ अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओ, सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, अपने जितने भी साथी है मित्र हैं उनको बोलें कि राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, बिल्कुल राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर बहुत शानदार पढ़ाई हो रही है। तो स्टार्ट हो जाएं और पढ़ना और अपना सिलेक्शन हासिल करें। तो दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे साथ जुड़ा हर एक बच्चा सेलेक्ट होए, और मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन जब पेपर होगा और आप सभी के सामने वही क्वेश्चन आएंगे जो आज तक अपन ने किए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ कल सुबह। थैंक यू सो मच।